Hello friends, welcome to NCERT Help. In this video we will discuss question number 7 of miscellaneous exercise of chapter probability from class 11th. First of all, let us read the question. Question number 7 is saying A and B are two events such that probability of A is 0.4, probability of B is 0.69 and probability of A intersection B is 0.39. And we have to find probability of A union B, probability of A complement intersection B complement, probability of A intersection B complement and probability of A intersection B intersection A complement. तो पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है. तो इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.54 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है जो है 0.69 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी गिवन है जो है 0.35. फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी में फॉर्मूला लगाएंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो डायरेक्ट फॉर्मूला पहले पार्ट में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है, बस आपको वैल्यूज रखनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54. ठीक है, ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो हम यहाँ रखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.54 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.69 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0.35. तो पहले हम ये प्लस वाले ऐड कर लेते हैं. तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 1.23 माइनस 0.35 और इसको अगर हम माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 0.88. तो जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमें निकालना था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, उसका आंसर आया 0.88. अब देखिए सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो देखो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डी मॉर्गन्स लॉ. डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन का यूनियन बना दो और होल का कॉम्प्लीमेंट. तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ है. ये जनरली सेट्स और प्रोबेबिलिटी में यूज़ हम करते हैं. तो ये लॉ कहता है अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इट कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. तो उसी हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट. अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकाली जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अभी हमने निकाला था, ठीक है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना निकाला था 0.88. उसकी वैल्यू हम रख देते हैं 0.88. तो इसको अगर आप माइनस करेंगे तो आएगा 0.12. जो आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का. तो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड पार्ट. अब देखिए थर्ड में क्या निकालना है. थर्ड में निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो इन थर्ड पार्ट वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी भी कह सकते हैं, ठीक है. ए इंटरसेक्शन बी को हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं. मैंने पहले भी आपको वेन डायग्राम से बताया था, मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ. यहाँ पे देखो, अगर ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, इसके अंदर दो सेट्स हैं सपोज. अब देखो यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है
इसमें ये आपका ए सेट है ये पूरा, और ये आपका बी सेट है, और हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, ए तो ये हुआ पूरा सर्कल, ये आपका ए हो गया, ठीक है, ये आपका ए है। और बी कॉम्प्लीमेंट को अब मैं सेट करूँगा। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी के सर्कल को छोड़ करके बाहर का सारा, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी को छोड़ करके सारा सेट करना पड़ेगा। तो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो दोनों का कॉमन एरिया आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, दोनों का कॉमन एरिया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हमने ए की शेडिंग करी और बी कॉम्प्लीमेंट की शेडिंग करी। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बी के सर्कल को छोड़ करके बाहर का सारा। तो दोनों का अगर कॉमन, अगर आप ध्यान से देखें तो देखो दोनों का कॉमन एरिया ये आ रहा है जो मैं रेड कर रहा हूँ, और ये ए सेट का वो हिस्सा है जो बी में नहीं पड़ रहा है। तो इसको हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसको निकाला कैसे जाएगा, इसको हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से अगर हम माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपकी कितनी दे रखी थी 0.54, और जिसमें से हम माइनस करेंगे 0.35, और इसको माइनस करने से आ जाएगा आपका 0.19। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। अब जैसे हमने ये वाला किया है उसी हिसाब से हम फोर्थ वाला पार्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि फोर्थ में भी इसी तरीके कुछ पूछा गया है। फोर्थ में पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो जब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है तो हमने ए में से दोनों का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी माइनस करी। अब यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब आप इसमें से सिमेट्री बना सकते हैं। तो इसमें निकलेगा अगर हम बी में से माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों के इंटरसेक्शन को, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 0.69, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.35, और इसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें इसका आंसर मिलेगा 0.34। तो फ्रेंड्स ये आ चुके हैं आपके चारों पार्ट्स के आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।